हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉन स्टॉप रिव्यू। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक और न्यू वेब सीरीज़ लेकर आया हूँ जो उल्लू साइड से आई हुई है, पोसेस्ड लव। तो गाइस, इस वेब सीरीज़ के अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे लव, टपाटप और हॉरर सीन भी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसकी। बहुत कुछ देखने को मिलेगा, नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक ही चीज़ फिर से बोलना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिना स्किप किए। तो बढ़ते हैं अब स्टोरी की तरफ। स्टोरी में क्या होता है, एक सारिका नाम की लड़की होती है जिसकी शादी हो रही होती है, और उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है करीना, जो एनी टाइम शादी में उसके साथ होती है, उसके साथ हंसी मजाक कर रही होती है, उसको छेड़ रही होती है। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो जो करीना होती है वो है ना सारिका को बोलती है कि तूने फर्स्ट नाइट के लिए कुछ स्पेशल प्लानिंग की। तो वो सारिका कहती है कैसी प्लानिंग, तो वो उसको बताती है कि ऐसे ऐसे करना है, पार्लर वगैरह जाना है, थोड़ा सा चमक धमकना है तेरे को। उसको बोलती है। फिर वो सारिका कहती है यार मैं पार्लर कैसे जाऊँ, हमारे यहाँ तो हल्दी के बाद घर से बाहर निकलने ही नहीं देते, हमारे यहाँ रिवाज है, तो मैं बाहर निकल नहीं सकती। तो फिर करीना कहती है तू टेंशन मत ले, मैं तेरी मम्मी को मना लूँगी, मैं अपने पड़ोस के बहाने से ले जाऊँगी, अपने घर के बहाने से तुझे बाहर ले जाऊँगी। तो वो ऐसे ही करती है, उसकी मम्मी परमिशन दे देती है, और वो है ना अपने घर के बहाने से करीना उसको पार्लर ले जाती है। तो पार्लर में क्या होता है, उसको पूरा लुक चेंज कर देता है सारिका का पार्लर में। मतलब उसका पूरा क्लीन अप करवाते हैं बॉडी का, और वैक्स वगैरह करवाते हैं। तो मतलब जो सारिका होती है ना इतनी सुंदर हो जाती है, पूरा मतलब वो हीरोइन की तरह हो जाती है, बहुत ही सुंदर हो जाती है। पार्लर से सारिका का लुक चेंज कराने के बाद करीना उसको रात को शॉपिंग में ले जाती है, शॉपिंग के लिए। तो शॉपिंग पे वो उसको नाइट ड्रेस दिलाती है, ताकि जिससे वो बहुत ही अच्छी दिखे, फर्स्ट नाइट वाले दिन सुंदर दिखे। तो फिर है ना उसको लेके जाती है, उसको अच्छी अच्छी ड्रेसें दिलवाने के बाद फिर वो घर लेकर आती है अपने। बट वो बीच में ये ना गाड़ी रोकती है और बोलती है कि आगे वाली रोड से नहीं, पीछे वाली रोड से जाओ आप, क्योंकि आपको कोई घर वाले देख लेंगे। तो वो बेचारी सारिका पीछे वाली गली से जाती है घर पे। बट है ना वहाँ पे क्या होता है कि एकदम से है ना जो सारिका डरने लग जाती है अकेली सुनसान रोड पे, और उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, तो वो फ़ोन की टॉर्च ऑन कर लेती है। एकदम से उसको एक लड़की दिखाई देती है वाइट ड्रेस में, और वो उसको देख के वो डर जाती है। और वो लड़की जो होती है वो आत्मा होती है जो उस सारिका के जिस्म में समा जाती है। तो वो सारिका के जिस्म में समा जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, सारिका घर आ जाती है। उसको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होता है अपने अंदर, भाई अजीब सा तो लगेगा ही, उसके अंदर एक आत्मा ऑलरेडी बैठी है। तो फिर वो रात को सोती है ना, उसको एक सपना आता है। सपना क्या आता है कि एक लड़का होता है जिसके बैक पे, कमर पे ना एक के नाम का टैटू होता है, और वो उसके साथ है ना सपने में बहुत कुछ कर रहा होता है, मतलब टपाटप कर लेता है उसके साथ। फिर एकदम से वो डर के उठती है। तो वो कहती है ये तो सपना था। वो डरी हुई होती है, इतने में है ना जो करीना होती है वो गेट खटखटा के अंदर आ जाती है और कहती है कि तू सो रही है, और वहाँ पे तेरा जो अमन है वो घोड़ी चढ़ गया होगा, तुझे पार्लर के लिए तैयार नहीं होना तो शादी के लिए। वो कहती है तो शादी के लिए तैयार नहीं होना। फिर क्या होता है, सारिका ब्राइडल बन के आती है और वो अमन के साथ 7 फेरों में बन जाती है, उनकी शादी हो जाती है। फिर आती है भाई स्टेज स्टेज की बात, जिधर है ना सारे रिलेटिव आके उनको बधाई दे रहे होते हैं गिफ्ट के साथ। और वहीं पे है ना एक राघव नाम का लड़का आता है जो अमन का फ्रेंड होता है, वो बचपन से ही उसके साथ रह रहा होता है। और वो अपनी पत्नी को बताता है सारिका को कि ये राघव है जो बचपन से मेरे साथ है, बट इसके मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए थे, बचपन में ही डेथ हो गई थी उनकी, जब से ये हमारे साथ है। तो फिर है ना, फिर वो एक और चीज़ बताता है कि माँ बाप की डेथ के बाद इसके साथ है ना 1 साल पहले एक और हादसा हो गया। वो बता ही रहा होता है, इतने पे एक और रिलेटिव आके है ना गिफ्ट दे के चला जाता है, और वो बात है ना क्लियर हो नहीं पाती, वो बात वहीं रुक जाती है। तो भाई ये जो सस्पेंस है ना ये खुलेगा वीडियो के एंड में। तो फिर आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि ना फिर आती है फर्स्ट नाइट की बात। शादी होने के बाद सब लोग अपने घर चले जाते हैं, और फिर आती है अमन और सारिका की फर्स्ट नाइट। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। फिर है ना जो अमन होता है उसके साथ कर ही रहा होता है, उसके पास करीब जाता है। इतने में क्या होता है कि है ना घर की लाइट है ना ऑन ऑफ होने लग जाती है, जैसे हॉरर मूवी में होता है बिल्कुल वैसे ही। तो वो तो होगी, क्योंकि भाई इसके अंदर एक आत्मा का भी सीन है, तो वो तो होएगी।
तो आत्मा का सीन है, होने लग जाती है लाइट ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो वो क्या होती है, सारिका डर जाती है बहुत बुरी तरह। डरने के बाद फिर वो उसको अमन को रोक देती है कि आज नहीं, आज मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मना कर देती है उसको। तो फिर है ना, अमन भी समझ जाता है, वो समझदार होता है, वो कहता है चलो कोई बात नहीं, तुम थक भी गई होंगी, सो जाओ। इतने में क्या होता है, रात को सो जाते हैं, सारिका एकदम से उठ के बैठती है। और वो है ना, सारिका क्या होती है, उसके अंदर एक आत्मा होती है, वो सब उससे वही करवाती है। तो उठ के बैठती है और वो अपनी मतलब है ना, कपड़े कपड़े उतार के और वो चादर ओढ़ के ना चली जाती है राघव के रूम में। और भाई वो राघव के रूम में जाती है तो राघव के फेस पे हाथ रखती है और फिर है ना वो बोलती है मैं तुम्हारी कीम हूँ। कीम मतलब राघव की गर्लफ्रेंड थी जो 1 साल पहले मर चुकी थी और उसकी आत्मा सारिका के अंदर थी। तो वो कहती है मैं तुम्हारी कीम हूँ, और वो राघव को है ना अपने बस में करके और उसके साथ है ना भाई वो फुल टपाटप करने लग जाती है राघव के साथ। राघव को पता नहीं होता क्योंकि वो खुद उसके उसके अंडर में आ जाता है, उसको नहीं पता होता कि ये सारिका है। वो खुद होश में नहीं होता और वो उसके साथ करने लग जाता है। फिर हो जाती है सुबह। तो सुबह होती है तो राघव को बेड पे है ना सारिका का है ना ईयरिंग्स एक पड़ा मिलता है। वो उसको सोच में पड़ जाता है कि ये ईयरिंग्स मेरे पास कैसे आया। फिर सुबह नाश्ते का टाइम होता है, वो नाश्ते की टेबल पे पहुंचता है तो वो देखता है सारिका के एक कान में ईयरिंग है और एक कान में नहीं है। वो ईयरिंग मेरे पास है, वो कैसे मेरे पास आया। वो बेचारा परेशान होकर वो टेबल से उठ के चला जाता है। फिर उस टेबल पे आके बैठ जाता है अमन जो सारिका का पति होता है। फिर अमन भी ऑफिस चला जाता है, उसको बोल के जाता है कि शाम को तुम तैयार रहना, हमें एक पार्टी में जाना है। तो वो उसको बोल के चला जाता है। सारिका राघव को फ़ोन करती है और कहती है तुम अभी तक नहीं आए, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ रेडी होके। तो अमन उसको बोलता है कि ना आज मैं थोड़ा मीटिंग में लेट हो गया और मैं ना आज लेट आऊँगा, मैं नहीं जा पाऊँगा आज, तुम है ना राघव के साथ डिनर कर लेना, मेरा वेट मत करना। तो सारिका वैसे ही करती है। घर पे फिर होते हैं सारिका और राघव, उसका दोस्त होता है, दोनों अकेले होते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है वो कीम जो आत्मा होती है, वो सारिका के अंदर आके और वो राघव के साथ टपाटप कर रही होती है, उसको वश में करके राघव के साथ कर रही होती है। राघव को भी नहीं पता होता कि वो सारिका है, उसको सारिका के अंदर कीम नज़र आती है और वो उसके साथ करने लग जाता है। वो खुद होश में नहीं होता। फिर एकदम से भाई क्या होता है, अमन आ जाता है, वो अपनी वाइफ के लिए बुके लेकर आता है, गुलदस्ता लेकर आता है। नई नई शादी होती है, वो उसको इम्प्रेस करने के लिए वो लेकर आता है, पर उसको क्या पता कि अंदर ये सब चल रहा है। तो वो आता है, ऊपर चढ़ता है रूम में, तो वो देखते ही है ना, फिर वो राघव के ऊपर गुस्सा होता है कि तू तू क्या कर रहा है मेरी सारिका के साथ। उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है, फाइट करने लग जाता है। फिर इतने में क्या होता है, वो राघव जो होता है वो कहता है ये तो कीम है, मेरी कीम है। फिर वो उसको मारता है। जब उसको होश आता है, उसको पता चलता है कि ये कीम नहीं है, ये तो सारिका है। तो फिर उसके अंदर से वो आत्मा बोलती है कि मैं कीम हूँ। तो फिर है ना, वो राघव है ना उसको बोलता है कि कीम तुम चली जाओ, तुम मर चुकी हो, तुम सारिका और अमन की क्यों ज़िंदगी ख़राब कर रही हो। तो वो है ना, कीम मानती नहीं है। तो राघव क्या करता है, कांच का टुकड़ा लेके अपनी हाथ की नस काटता है, जिसको देखकर है ना कीम इमोशनल हो जाती है और वो उससे राघव से प्यार करती है, वो जो आत्मा। तो वो उसकी बात मान के वो हमेशा के लिए वो आत्मा चली जाती है। और जो राघव होता है वो अमन और सारिका से सॉरी मांगता है और वो भी बेचारा घर छोड़ के अपनी कीम की यादें लेके घर से चला जाता है। और तो भैया ये थी हमारी स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल नॉन स्टॉप रिव्यू को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलता हूँ जल्दी अगली स्टोरी में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।